हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए आज पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो अभी जो है गुजरात की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष की शुरुआत की है। ठीक है, तो गुजरात ने की है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का जो ये गुजरात में किया गया है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसमें उन महिलाओं के लिए है, यह योजना उन महिलाओं के लिए जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ठीक है, जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और वो भी 0% इंटरेस्ट पर। इसीलिए गुजरात में उनके लिए महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुआ है। तो गुजरात में हुआ है, तो गुजरात के बारे में और देख लेते हैं। गुजरात के गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर आया था और दूसरे स्थान पर आया था महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास अब टीजर गन है। टीजर गन क्या होती है? टीजर गन ई गन होती हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई थी तथा उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई थी। धन्वंतरी रथ की भी शुरुआत गुजरात में हुई थी। इसके साथ ही मैंने बताया था कि धन्वंतरी योजना कहाँ शुरू हुई थी? धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी आपके आसाम में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, नल सरोवर लेक है तथा गुजरात में ये गिरी नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है तथा सी प्लेन भी गुजरात में चल रही हैं, जो अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चल रहे हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ है? केवाड़िया में। ठीक है, गुजरात के केवाड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ तक अहमदाबाद से सी प्लेन चलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कितने वर्ष के लिए इको एसओसी को का सदस्य चुना गया? ठीक है, तो भारत को कितने वर्ष के लिए इको एसओसी का सदस्य चुना गया? तो ये चुना गया आपका 4 वर्षों के लिए। ठीक है, ये इको एसओसी क्या है? इको एसओसी का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसका हिंदी में जाने तो संयुक्त राष्ट्र की महिला स्थिति आयोग। ठीक है, इसका रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफसी ने किस देश की $2 ट्रिलियन प्रदान करने का घोषणा की है? तो आईएफसी ने जो ये $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है वो की है भारत को। ठीक है, भारत को ये क्यों किया है? भारत को ये $2 ट्रिलियन ग्रीन हाउस डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए ये $2 ट्रिलियन का $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है आईएफसी ने। ठीक है, तो आईएफसी ने की है, तो आईएफसी के बारे में देख लेते हैं। आईएफसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, आईएफसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आईएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएफसी का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और सीईओ कौन है? सीईओ हैं फिलिप ली हॉरो। ठीक है, आईएफसी के सीईओ हैं फिलिप ली हॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन जो बनाया है ये बनाया है आपके गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसमें ये जो ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन ये दूसरा बना है। ठीक है, पहला कहाँ बना था? पहला तमिलनाडु में बना था। तो अमेजन ने इंडिया ने अपना बनाया। तो अमेजन के इस समय के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही बन गए हैं, जेफ बेजोस।
इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, ये अमेजन के CEO हैं। हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबू सिवान का निधन हुआ, ये कौन थे? एक तमिल निर्देशक थे। इमेज में देख लीजिए, ये थे बाबू सिवान, ये तमिल निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किया है, ये किसने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने किया है, क्योंकि इसमें लोगों को जो है कोविड-19 के सिम्टम तो होते हैं, लेकिन जब उनको रिपोर्ट आती है तो उनको रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। ठीक है, उनके लिए ये किया गया है। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री हैं एडापडी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तथा तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तमिलनाडु RBI के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में सब शीर्ष पर है। जूनियर वकीलों को तमिलनाडु में 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई थी। तथा मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़ के अब तमिलनाडु शीर्ष पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए लीड, ठीक है, ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो लीड 2.0 सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। ठीक है, इसमें कहीं भी कभी भी सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है, केनरा बैंक के द्वारा किया गया है। तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और केनरा बैंक के इस समय CEO हैं LV प्रभाकर। ठीक है, LV प्रभाकर केनरा बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी की घोषणा ये किसने की है? ये की है आपके गुजरात ने। क्यों ये किया है? जो 9वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक के बच्चे होते हैं, वो स्कूल अपने दोपहिया या तिपहिया वाहन से जाते हैं, तो उनको ये प्रोत्साहित करने के लिए 12,000 रुपये तक का सरकार सब्सिडी देगी, ताकि लोग बैटरी से जो चलने वाली हैं दोपहिया और तिपहिया वाहन चलाएं। ठीक है, इसीलिए ये किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया? तो टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध किसने लगाया? अमेरिका ने। ये टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन ये अगर किसी के मोबाइल में अभी है डाउनलोडेड है तो वो चलता रहेगा। अभी कब तक चलेगा? ये चलेगा आपके 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर तक। ठीक है, 12 नवंबर 2020 तक चलेगा। इसके बाद इसे भी सरकार पूरी तरह से बैन कर देगी। लेकिन अभी भी जिसके मोबाइल में इंस्टॉल है वो तो चलेगा, लेकिन प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध नहीं होगा। और 12 नवंबर के बाद ये पूर्ण रूप से एकदम अमेरिका द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा है, तो अमेरिका के बारे में कुछ और देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज एक हुई थी पासेक्स। ठीक है, पासेक्स एक्सरसाइज हुई थी। और भारत और अमेरिका के बीच तो और भी एक्सरसाइजें होती हैं, जिसमें से एक और है वज्र प्रहार, दूसरा कोप इंडिया तथा टाइगर ट्रम्प, और एक युद्ध अभ्यास का इनाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, अमेरिका ने चाइनीज कंपनियां जितने भी उसके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी उनको डीलिस्ट कर दिया है। तथा ऑफिशियली अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका ही अभी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया था। तथा राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान अमेरिका में किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल उड़ान थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से
सम्मानित आपको किया गया है, ये किया गया है मार्गरेट एटवुड को, ठीक है। इमेज में देख लीजिए, ये है मार्गरेट एटवुड, इन्हें 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया है आपके उदित सिंघल को, ठीक है। उदित सिंघल को किया गया है। तो देख लेते हैं उदित सिंघल, ये इमेज में जो है ये है उदित सिंघल, इन्हें अभी क्लास ऑफ 17 यंग लीडर में शामिल किया गया है, ठीक है। उदित सिंघल, ये है इमेज में उदित सिंघल, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्लास ऑफ 17 यंग लीडर में एक होता क्या है, इसमें जो क्लास 2 स्टैंड के जो ये क्लास 2 स्टैंड के जो ग्लास 2 स्टैंड के फाउंडर हैं, इसमें कांच के कचरे से अपशिष्ट पारिस्थितिकी की जाती है, ठीक है। जो कांच के कचरे होता है उसका अपशिष्ट पारिस्थितिकी की जाती है। उपशिष्ट पर जो होता है उपशिष्ट पारिस्थितिकी, उसके तहत इसको खत्म किया जाता है, इसीलिए इनको दिया गया है, ठीक है। और ये क्लास 2 स्टैंडर्ड के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टोयोटा क्लस्टर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो टोयोटा क्लस्टर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, ठीक है। आयुष्मान खुराना को बनाया है। तो ये जो अर्बन क्रूजर है ये मारुति सुजुकी की विटारा बरेंजा जो थी, विटारा बरेंजा, इसी का नाम अर्बन क्लस्टर के नाम से बेचेगा, ठीक है। अर्बन क्रूजर के नाम से अब बेचेगा। मारुति सुजुकी की ही कंपनी है जिसका विटारा बरेंजा जिसका नाम था। तो इससे पहले मैंने कई ब्रांड एम्बेसडर आपको बताए थे कि जो एक बजाज एलियांस था उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया था, तथा मिंत्रा का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कियारा एडवाणी को। इमामी जो हाइजीनिक ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला को बनाया गया था। तथा ऑनलाइन एक पोकर्स कंपनी है 9 स्टैक, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया था सुरेश रैना को। तथा एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है SBOTOP, ठीक है। ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है SBOTOP, ठीक है। तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया था? उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था डेविन ब्रावो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये दिया गया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, क्योंकि जो हरसिमरत कौर बादल थी हमारी खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके कारण नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? अब 74% कर दिया है। इसका मतलब कि विदेशी कंपनियां अब जो डिफेंस सेक्टर में अपना 74% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। और FDI के बारे में जान लेते हैं। FDI क्या होता है? FDI वो होता है जैसे कोई कंपनी आती है और यहाँ पे अपना पैसा लगाती है किसी भी कंपनी में, और यहाँ से जो मुनाफा लेकर जाती है, ठीक है। लेकिन जो आती है जो कंपनियाँ और जो जो यहाँ पर लगाती हैं अपना पैसा, उसे ही FDI कहते हैं, ठीक है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाई है किस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया है? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक सिर्फ कुत्तों के लिए किया है, वो किया है पंजाब के लुधियाना में, ठीक है। पंजाब के लुधियाना में किया गया है कुत्तों के लिए ब्लड बैंक का स्थापना। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं का जो शब्दकोश लॉन्च किया था ऐप, वो किया था उत्तराखंड में, ठीक है।
चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? बताइए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देंगे, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।